उत्तर प्रदेश में अब लोगों को रजिस्ट्रार ऑफिस के चक्कर नहीं काटने होंगे, चाहे वो अथॉरिटी की ज़मीन हो, विकास प्राधिकरण की ज़मीन हो, आवास विकास की ज़मीन हो। इन सब ज़मीनों में अगर आप मकान लेते हैं, ज़मीन लेते हैं, तो रजिस्ट्रार ऑफिस में आपको दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। हमारे साथ स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री जी मौजूद हैं। सर, ये बड़ा क्रांतिकारी फैसला है, ये कैसे कहेंगे, क्या है ये? उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होने के कारण से पूरे देश के लोगों की अपेक्षा होती है कि मैं यूपी में इन्वेस्ट करूंगा, मैं यूपी में प्रॉपर्टी खरीदूंगा। जब माननीय योगी जी कार्यकाल संभाले 17 में, तो यूपी के अंदर मात्र 23 लाख 24 लाख के आसपास प्रति वर्ष डॉक्यूमेंट होते थे। आज डॉक्यूमेंट हो रहा है 50 लाख के आसपास, यानी दूना क्षमता बढ़ गया बैनामे की। और जब बनामक संख्या बढ़ गया तो रजिस्ट्री दफ्तर में बहुत बहुत भीड़ हो रही है और हमारे पास रेवेन्यू भी आ रहा है। तो उनको जन सुविधाएं लिए क्या क्या कर दिया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी अपेक्षा करते हैं कि जनता के लिए इजी गोइंग सिस्टम बनाइए। तो उसी इजी गोइंग सिस्टम में क्या होता था कि अगर अब पहले फेज उन्होंने कर दिया है कि अब ऑनलाइन रजिस्ट्री भी होगी। माना कि आप बेचने वाले ही खरीदने वाले हैं, तो दोनों पक्ष को आना पड़ता है रजिस्ट्री दफ्तर में, फिर गवाह भी आते हैं, अधिवक्ता भी रहते हैं, तो काफ़ी भीड़ रहता है। तो हम लोगों ने फर्स्ट फेज पर ट्रायल के लिए कर दिया है कि अब सरकारी जो प्राधिकरण हैं, जो सरकारी तंत्र है, अगर वह बिक्री करेगा तो अब सीधे सीधे अपने ऑफिस से कर देंगे हम। सीधे उनके ऑफिस हो जाएगा, वह अपने ऑफिस बैठे बैठे माने कि एलडी है, वीडीए है, केडीए है, जीडीए है, इस तमाम लोग बेचेंगे। आवास विकास है, अब इनको यहाँ पर नहीं आना पड़ेगा, बल्कि वहाँ के अधिकारी ही ऑनलाइन पेपर प्रेजेंट करेंगे और राष्ट्रीय बैठा मेरा अधिकारी सब रजिस्ट्रार उस दंड कर देगा उसको। स्टाम्प एक्ट के तहत रजिस्ट्रार को यह देखने का अधिकार नहीं था कि प्रॉपर्टी का मालिक कौन है। ऐसा व्यवहारिक मानते थे कि जो व्यक्ति खरीद रहा है वह सत्यापन करा लिया होगा कि यह मालिक है कि मालिक नहीं है। लेकिन अब बदलाव कर दिया गया। अब रजिस्ट्रार भी चेक करेगा कि जिसका नाम खतौनी में दर्ज है वही प्रॉपर्टी बेच सकता है। पता क्या लगता था कि खाली ज़मीन प्लाट को कोई बेच दिया जो उसका मालिक नहीं है, और उसके बाद जो खरीद लिया तो दो अपराध हुआ। सरकारी ज़मीन हो, गांव की ज़मीन हो, बिक जाती थी और सामने वाला कहता हम तो इसका बैनामा करा लिए हैं, तो विवादें बढ़ती थी। अब अनिवार्य कर दिया कि नहीं, अब खतौनी में या अन्य रिकॉर्ड में अगर उसकी मलकाना है तब वो व्यक्ति बेच सकता है। फिर तीसरा अपराध हो रहा था कि माना कि ज़मीन आपके नाम पर है, हमने अनिवार्य कर दिया कि इनका आधार कार्ड लगा दिया जाए, तो आपको पता ही नहीं है आपकी ज़मीन उन्होंने बेच दिया, तो हमने आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया। आधार कार्ड में भी लोग क्या करते थे कि पूर्व के बसपा कार्यकाल में मंत्री रहे हैं, उन्होंने जो व्यक्ति जेल में बंद है उसको बुलाकर रजिस्ट्री करा लिया। जब जांच कराया गया तो मालूम हुआ कि आधार कार्ड तो लगा है लेकिन वो व्यक्ति जेल में है, तो मिलता जुलता फोटो होता है। तो अब हमने क्रॉस चेक करा दिया कि आपके 10 अंगुली के निशान चेक कराए जाएंगे कि आप वही हो या नहीं हो। तो यह अनिवार्य करने के बाद फर्जीवाड़ा रुकेगा। कभी कभी शिकायतें मिल रही हैं कि जो 60 साल के ऊपर हो जा रहे हैं उनके अंगुली के निशान मिट जाते हैं, तो वहाँ हमने आँख कर दिया, आँख मिला लिया जाए। तो अब इससे काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। तो प्रदेश में ज़मीन की खरीद फरोख्त में धोखाधड़ी कम होगी और साथ साथ अब लोगों को रजिस्ट्रार ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे अगर आप विकास प्राधिकरण अथवा आवास विकास से मकान अथवा ज़मीन लेते हैं। कैमरामैन अवधेश के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज़, लखनऊ।